हेलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जो आपको स्क्रीन में इक्वेशन दिख रही है इसको मैं पढ़ लेता हूँ। दैट इज विस्कोसिटी कोफिशिएंट ऑफ लिक्विड 2 इज इक्वलेंट टू विस्कोसिटी कोफिशिएंट ऑफ लिक्विड 1 एंड देन जहाँ पे ब्रैकेट में क्या है T2 डिवाइड बाई D2 इंटू T1 डिवाइड बाई D1। तो बेसिकली ये जो रिलेशन है, ये जो आपको यहाँ पे दिख रही है, इससे हम क्या निकालते हैं? विस्कोसिटी ऑफ एनी अननोन लिक्विड। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है पिछले क्लास में इसकी थियरी। यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच दिखा रहे हैं। तो ये जो है दिस इज योर विस्कोसिटी ऑफ अननोन लिक्विड। तो विस्कोसिटी ऑफ अननोन लिक्विड जिसको आपको विस्कोसिटी निकालनी होगी, उसका विस्कोसिटी कोफिशिएंट, क्योंकि विस्कोसिटी कोफिशिएंट गिव्स अस द मेजर ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड। ठीक है, अच्छा, eta1 जो है दिस इज विस्कोसिटी ऑफ नोन लिक्विड, जो आपका रेफरेंस लिक्विड होगा, विस्कोसिटी ऑफ नोन लिक्विड। और इससे आप ये भी कह सकते हैं विस्कोसिटी ऑफ ए स्टैंडर्ड और रेफरेंस। ठीक है, ये आपका पता होता है। लेट अस से इट इज वाटर, डिस्टिल वाटर, लेट अस सी। अब हमें क्या चाहिए इस अननोन लिक्विड का विस्कोसिटी निकालने के लिए? सो व्हाट वी नीड डेंसिटी ऑफ अननोन लिक्विड एंड टाइम T2। दिस इज द टाइम पीरियड। अच्छा, ये टाइम पीरियड क्या होता है इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे आज प्रैक्टिकली। इस तरह से दिस इज द टाइम पीरियड फॉर लिक्विड 1, यानी जो आपका नॉन लिक्विड है, एंड दिस इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड 1, दैट इज वाटर, रेफरेंस लिक्विड। नाउ समटाइम्स ये होता है कि डेंसिटी हमें पता होता है, बट इफ वी डू नॉट नो द डेंसिटी, हम कैसे निकालें? डेंसिटी निकालने के लिए आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। डेंसिटी निकालने के लिए हमारे पास होती है एक डेंसिटी बोतल, दैट इज कॉल्ड एज RD बोतल। इस RD बोतल को आप अभी देख लोगे कि ये कैसी होती है। इट्स कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी बोतल। ठीक है, तो RD बोतल के हेल्प से हम दो लिक्विड्स को कंपेयर करती है, उनकी रिलेटिव डेंसिटी निकाल देते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ये जो RD बोतल बेसिकली है क्या, ये है RD बोतल। आप उसको स्क्रीन में देख लीजिए। इट्स 25 ml एंड दिस इज योर RD बोतल, रिलेटिव डेंसिटी बोतल। इसमें आप जिस लिक्विड, आप दो लिक्विड्स को कंपेयर करके रिलेटिव डेंसिटी निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो इसमें बेसिकली यहाँ से आप स्टॉपर खोल के इसमें आप कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विड डाल लेते हो, फिर इसको वेह कर लेते हो, फिर वहां से इस तरह से दूसरे लिक्विड को आप वेह कर लेते हो, फिर दोनों का आप जो है फॉर्मूला यूज करते, वो फॉर्मूला यूज कर लेते हो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो वहां से हम निकालते हैं रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, तो यहां से इट्स कॉल्ड एज रिलेटिव डेंसिटी बोतल, ये वाला RD बोतल। क्योंकि समटाइम्स फिर हमने देखा है कि एग्जामिनेशंस में या कहीं पे भी पूछते हैं, प्रैक्टिकल्स में, एग्जाम्स में, तो स्टूडेंट पहचान भी नहीं पता होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव डेंसिटी बोतल। ठीक है, सो दिस इज योर RD बोतल। तो यहां से हम रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, यानी अगर लिक्विड 1 है तो उसकी ये जो D1 है रिलेटिव, ये निकालेंगे हम RD बोतल से। इस तरह से जो अननोन लिक्विड है उसकी भी निकालेंगे हम RD बोतल से। अगर दी हुई है वहां से, सो नो नीड टू वरी अबाउट। अब हमें चाहिए T2 एंड T1, टाइम पीरियड 2 फॉर लिक्विड, दैट्स अननोन लिक्विड, एंड टाइम पीरियड फॉर नोन लिक्विड। इसके लिए हम यूज करते हैं ऑस्टोवर्ड्स विस्कोमीटर। विस्कोमीटर या ऑस्टोवर्ड्स विस्कोमीटर। ये ऑस्टोवर्ड्स विस्कोमीटर हम आपको दिखाएंगे आज। ठीक है, तो ऑस्टोवर्ड्स विस्कोमीटर ऐसे होता है। लेट मी ब्रिंग इट। ये आप देख लीजिए स्क्रीन में, दिस इज योर ऑस्टवर्ड्स विस्कोमीटर। इसको हमने थ्योरी में डिस्कस किया था कल। तो ये इसमें दो लिम्ब्स होती हैं, आप देख सकते हो। दिस इज योर राइट लिम्ब या राइट आर्म, इसको आप लेफ्ट आर्म बोल सकते हो। इसमें दो बल्ब्स, इसमें भी एक बल्ब है, इसमें भी एक बल्ब होता है। अच्छा, इसके बाद यहां जो मैंने बोला था इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड क्या है, आप इसमें आप देख सकते हो। ये जो लेफ्ट आर्म है इसमें एक थिन कैपिलरी होती है अंदर से यहां पे। बेसिकली लेट मी जूम इट। तो यहां पे इसके अंदर एक थिन कैपिलरी होती है, यहां पे इसके यहां से यू जो है, ये जो यू टर्न है,
यहां से यहां तक एक थिन कैपिलरी होती है, ठीक है। उसी थिन कैपिलरी से हम लिक्विड फॉल, वी अलो द लिक्विड टू गेट पास थ्रू दिस अंडर द ग्रेविटी, यानी खुद हम कोई प्रेशर अप्लाई नहीं कर लेते हैं, ऊपर से जब हम लिक्विड को रिलीज कर लेते हैं तो यहां से जब धीरे धीरे नीचे आता है, इस कैपिलरी से जो पास होता है, तो वो जो टाइम पीरियड है उसको कितना टाइम लगता है टू पास थ्रू दैट कैपिलरी, वही है बेसिकली द टी। तो अगर हम लिक्विड यूज कर लेते हैं जैसे अननोन लिक्विड, तो उसके लिए टाइम पीरियड T2, और नॉन लिक्विड है इसके लिए टाइम पीरियड T1। ये हम कैसे करते हैं हमने डिस्कस किया है पिछली क्लास में, लेकिन यहां पे मैं दोबारा डिस्कस कर लेता हूं। ये आपका विस्कोमीटर है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लिक्विड पहले T2 लिक्विड ले गए हम, ये सॉरी विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड 2, हम यहां से उसको भर लेते हैं यहां से, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर और विद द हेल्प ऑफ आप कह लीजिए व्हाट यू कैन से ब्यूरेट। जैसे हमने लिक्विड यहां तक भर लिया, ठीक है, वी यूजुअली फिल इट अप टू दिस मार्क, ठीक है। अच्छा, लेकिन जितना हम लिक्विड इसमें भरेंगे वही हम दूसरे जब हम रेफरेंस यूज करेंगे वहां पे भी उतना ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड यूज करेंगे। जैसे आपने इसमें लिक्विड भर लिया, मान लीजिए यहां तक, ठीक है, फिर यहां से हम इसको सक कर लेते हैं, यहां से ये जो इसका टॉप है, सक आप माउथ से भी कर सकते हो या आप ट्यूबिंग से भी। जैसे आपने यहां से लिक्विड को सक किया तो ये जो इस लिम्ब में लिक्विड था वो ऊपर आ जाएगा। लेटर से हमने लिक्विड को यहां तक सक किया, इसमें 2 मार्क्स होते हैं, आई विल शो यू दैट क्लोजली। ये देखिए, डोंट नो आई कैन शो दैट मार्क्स, ये दिख रही है, यहां पे एक मार्क है यहां पे, और एक मार्क यहां पे आपको दिख रहा होगा। एक मार्क आपके यहां पे है, स्क्रीन में मुश्किल है क्योंकि ये गिलास टाइप है, यहां पे एक मार्क होता है। तो जैसे ही आपने लिक्विड को सक किया यहां तक, फिर जो वो सकिंग प्रेशर है उसको आप निकाल लेते हो, यानी अगर आपने माउथ से सक किया तो आप सक करना छोड़ देते हो। तो जब आप छोड़ दोगे तो लिक्विड धीरे 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 वापस आएगा। ये जो मार्क है हम मेजर कर लेते हैं, इस मार्क से जब लिक्विड आ जाएगा इस मार्क तक, यानी जब लेवल नीचे आ जाएगी तो ऑब्वियसली इस मार्क से जो है लिक्विड पास हो जाएगा। सो कितना टाइम लगेगा लिक्विड को टू फॉल फ्रॉम दिस मार्क टू दिस मार्क, दैट इज योर T2, ठीक है। इस तरह से जब आप T1 निकालना है तो आप इसको साफ करोगे, यू विल क्लीन दिस विथ क्रोमिक एसिड मिक्सचर, ड्राई करोगे इसको, ठीक, ओवन में ड्राई कर सकते हो या हेयर ड्रायर से भी ड्राई कर सकते हो। उसके बाद सेम पैटर्न है, यू कैन यूज द लिक्विड दैट इज योर वाटर रेफरेंस, सेम तरीके से इसको भरोगे, फिर यहां से सक करोगे लिक्विड को, एंड देन यू विल अलो इट टू फॉल अंडर ग्रेविटी, यानी आप सक करना छोड़ दोगे, सो द लिक्विड विल कम डाउन। फिर ये जो मार्क है, इस मार्क से इस मार्क तक आपके रेफरेंस लिक्विड को कितना टाइम मिलेगा, दैट इज योर T2, सो यू विल यूज दैट हियर। So once you use the readings, so you can always calculate the viscosity coefficient, और आप ये कह सकते हैं viscosity of an unknown liquid. Since आप unknown liquid की viscosity calculate करते हैं with respect to the known, that is why मैंने पहले भी कहा था पिछले क्लास में, this is a relative method. So the determination of viscosity of any liquid with the help of Oster's viscometer is a relative method, ठीक है। And this is easiest methods used commonly in the labs, जो हम usually UG and PG labs में यही method use कर लेते हैं, so you can calculate the viscosity of liquid. तो ये तो था the practical approach जो to understand कि जो हमने theory पढ़ी है अभी तक, how can we calculate the viscosity of any liquid or how can we do this experiment in the lab. तो lab में भी यही procedure होता है, ठीक है। I believe कि you have understood now how we can calculate the viscosity of any liquid in the lab with the help of a relative method called as the Oster's viscometric method, or this method is also called as a viscometry. These are the 2 marks, ठीक है, यहाँ पे दिख नहीं रहे। दिस इज दैट थिन कैपिलरी
जब आप लिक्विड यहाँ से छोड़ रहे हो उसको सक करना, तो दैट विल पास थ्रू दिस कैपिलरी। सिंस ये इक्वेशन डिराइव होती है फ्रॉम द कैपिलरी मेथड व्हेन द लिक्विड पासेस थ्रू अ कैपिलरी, वो जो पॉज़लीज इक्वेशन से डिराइव्ड होती है, इसलिए हम इसको कैपिलरी से पास करते हैं, विच इज प्रेजेंट इन द लेफ्ट लिम्ब। सो दिस इज ऑल फ्रॉम हियर regarding the determination of viscosity with the help of viscometric method. So इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई भी confusion है, कोई भी question है, so please you can write down. Thank you.